में भी तुम दोनों एक माँ को सताने आए थे। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे, देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। आज फिर वही भूल कर रहे हो, मेरी माँ को सता रहे हो। आज मैं तुम दोनों को क्षमा नहीं करूँगा। ये स्वर्ग नहीं, पाताल का मायावी लोक है वानर। हमारा यहाँ कोई अहित नहीं कर सकता। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से ही परास्त किया जा सकता है। सावधान मित्र हनुमान। अच्छा, तो ये मित्र है तुम्हारा। बस वानर, बहुत उछल कूद कर ली। यदि अब तुम अपनी जगह से हिले तो तुम्हारे मित्रों और तुम्हारी माँ की ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें परास्त करना है तो मुझे पाताल लोक का ही कोई अस्त्र लेना होगा। माँ, शीघ्रता करके वो गदा उठा के दीजिए ना माँ। हनुमान को कैसे बताऊं कि मैं देख नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? माँ, अब तुझे मेरे पुत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। कृदंत, अंत कर दो इसका। माँ, वो गदा उठाकर मेरी ओर फेंकिए ना। मित्र, महारानी माँ देख नहीं सकती। तुम्हारी कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखने से महारानी माँ के नेत्र चले गए मित्र। मेरी माँ के नेत्र चले गए। मैं अब देख नहीं सकती। ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया। नारायण नारायण। सूर्यदेव, शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाइए। हाँ देव, संसार दिवस होने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है। मेरे रथ पर चढ़ते ही सूर्योदय हो जाए और साथ ही साथ हनुमान की शिक्षा का अंतिम दिन भी आरंभ हो जाए। हाँ सूर्यदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान शीघ्र ही अपनी माता
और बालकों का संकट हर के समय रहते शिक्षा के लिए उपस्थित हो जाए। और इसके लिए हमें शीघ्र ही सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। दुष्ट वानर, तूने मेरे पुत्रों की ये दुर्गति की। अब देख कैसे मैं तेरी और तेरी इस नेत्रहीन माता की दुर्दशा करती हूँ। अच्छा, बड़ी स्फूर्ति है तुम में। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे प्रहारों से बचते हो। देवर्षि ने सत्य ही कहा था, ये बड़ा ही मायावी लोक है। मुझे इस वानर पर नहीं, इसकी माँ पर प्रहार करना होगा। इसकी माँ ही नहीं रहेगी तो इसकी तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वानर, अब देखती हूँ कैसे तू अपनी माँ को बचाता है। नहीं महारानी माँ। मेरे रहते मेरी माँ पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। पहले हर प्रहार को मुझसे टकराना होगा। हनुमान, पुत्र, ये तंत्र सिद्ध मायावी शस्त्र है, बहुत घातक है। ये इनके सामने से हट जाओ। या धीर विश्वंतः, वस्त्राय पशु। ओम मनस्तुके तन्ये, मारायुषी मारगोषु मारा शुशुरीर्ष, मानविविरान रुद्र भामिनो, व्याधीर विश्वंतः सद्मृत्वा हवामहे। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से परास्त किया जा सकता है। ये अचूक मायावी अस्त्र बिना वार किए नहीं रुकता। ये टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। असुर करते छल कपट, सत्यनिष्ठ हैं हनुमत। जब रुद्रांश क्रुद्ध हुए, हस्त उनके गदा बने। जब माता पर हुए वार, हनुमत सहते सारे प्रहार। पातालिका का किया संहार, है मारुति की महिमा
महिमा अपरंपार। महाबली हनुमत की हनुमान 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 हनुमान। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 हनुमान हनुमान हनुमान। माँ, हनुमान, मेरे लाल। आपने क्या किया? आपने मेरी कुशलता के लिए अपने नेत्रों को खो दिया। माँ के नेत्रों की ज्योति तो उसकी संतान होती है पुत्र। तुम सकुशल हो, बस मुझे और क्या चाहिए। पुत्र हनुमान, मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। वैसे भी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने में मात्र एक ही दिवस शेष है। सूर्योदय। ये सूर्योदय कैसे हो गया? नहीं! मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा, मेरा सारा ज्ञान और मेरे प्राण सब आपके बिना निरर्थक हैं। मैं आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। हनुमान, तुम्हारे प्रयासों से सूर्योदय हो गया। अब तुम्हें शीघ्र ही अपनी शिक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। मात्र आज का दिवस ही शेष है तुम्हारी शिक्षा के लिए। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा हो या कोई अन्य धर्म, सबसे प्रथम है मेरा पुत्र धर्म। जब तक मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति पुनः नहीं आ जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पुत्र हनुमान, माँ और गुरु ईश्वर के ही दो रूप हैं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान द्वारा तुम जो संसार की सेवा करोगे,
वो भी ईश्वर की ही सेवा है। किंतु मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है। पुत्र हनुमान, संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम तो पहले भी मेरे नेत्र थे और अब भी तुम ही मेरे नेत्र हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे, किंतु तुम्हें ये सब बहुत शीघ्रता से करना होगा। यदि ये संभव है वरुण देव, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सुनो हनुमान, अनिमेष व्रत में सूर्यदेव के महातेज से नेत्रों को जो क्षति पहुंचती है, उसका उपचार मात्र सूर्यकांत मणि से ही संभव है। सूर्यकांत मणि की कांति नेत्रों पर पड़ते ही तुम्हारे मां की दृष्टि वापस आ जाएगी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वरुण देव। अब शीघ्र बताइए, कहाँ मिलेगी ये सूर्यकांत मणि? मैं उसे अभी जाकर ले आऊंगा। स्मरण रहे हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का आज अंतिम दिवस ही शेष है। तुम्हें शीघ्र जाकर शीघ्र ही लौटना होगा। किंतु पुत्र, उस मणि को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ये दुर्लभ मणि त्रिविक्रम पर्वत पर ही मिल सकती है। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम माँ। मेरे कारण मेरे पुत्र की शिक्षा पर संकट आ गया है। यदि उसकी शिक्षा अपूर्ण रह गई तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु देवी अंजना, हनुमान आपके नेत्रों की ज्योति वापस लाए बिना नहीं जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र ही मणि लेकर लौट आए और समय रहते सूर्य लोक भी पहुंच जाए। वो रहा त्रिविक्रम पर्वत। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ। तुम्हें चेतावनी है मेरी। अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। मैं केसरी नंदन हनुमान, आप त्रिविक्रम पर्वत देव को प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे करबत विनती है कि आप मुझे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने दीजिए। उस सूर्यकांत मणि से
मुझे मेरी माँ के नेत्रों की गई हुई ज्योति को पुनः लौटाना है और मेरे पास समय भी बहुत अल्प है। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुणधर्म पारद के समान है। इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। माँ की दृष्टिहीनता दूर करने के लिए मैं जलने, कटने या मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये बताओ हनुमान, यदि तुमने सूर्यकांत मणि प्राप्त कर भी ली, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? मुट्ठी में। मुट्ठी से तो ये निकल जाएगी बालक। भारत के समान है ये। इसे हथेली पर सावधानी पूर्वक रखकर पूर्ण एकाग्रता से इस पर दृष्टि टिकाए हुए ही इसे ले जाया जा सकता है। दृष्टि हटते ही या किसी से टकराते ही यदि ये हथेली से गिर गई तो लुप्त हो जाएगी, पुनः नहीं मिलेगी ये। ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं उसे पूर्णतः एकाग्रता से ले जाऊंगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मणि तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा। और यदि मणि प्राप्त करने के पश्चात तुम इन चलित पर्वतों को पार करने में सफल हो गए, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। प्रणाम। मैं अपनी माँ की नेत्रों की ज्योति लौटाने के लिए हर कठिनाइयों, हर बंधनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ।